ब्रह्मराक्षस, देख महाकाली, महाकाली। आपकी मैं रील्स देख रहा था, आप डाकनी शाकनी की बहुत बातें करते हो। जो भगवती की जो छोटा स्वरूप है डाकनी, भाई साहब ये सत्य है और इसके बिना आप हीलिंग नहीं कर सकते। और मेरे सब साधक डाकनी का आवाहन करते हैं और डाकनी आती है। डाकनी का आह्वान करते हैं? डाकनी ऐसी आती है, 12 साल की लड़की है, वो डाकनी का आवाहन करती है और डाकनी आके काम करके जाती है। और योगिनियों का आवाहन तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे अप्सराओं के बारे में आपने सुना होगा, करण पिशाचनी। करण पिशाचनी है, मैं मिला एक बार उससे। तो एक स्त्री और पुरुष आपस में संभोग करके जो आनंद लेते हैं, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा आता है भीतर। आपके गुप्तांग में थोड़ी कुछ सेकंड के लिए जो आप फील करते हो ना, वो पूरे शरीर में घंटों घंटों तक रहती है। घोस्ट पोजीशन के कितने केस आते हैं? प्रेत बाधा, ढेर भाई साहब, सबके ऊपर रहती है, सबके ऊपर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं शायद आपको बोलूं तो विश्वास ना हो। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी। नागपुर में एक हमारे कालवांडे फैमिली थी, ऑफिसर क्लास के लोग थे। उनकी बड़े लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया और वो बोला नहीं, मैं इसी से शादी करूंगा। लेकिन 2 महीने के बाद में उस लड़की को स्पाइनल कार्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और उसको 24 आवर असहनीय दर्द होता था और वो नीचे जमीन में ऐसी गोल गोल घूमती थी और खूब चिल्लाती थी, कीक मारती थी, उसको भयानक पीड़ा थी। हमारे पास वो केस आया। उस समय मैं मास हीलिंग करता हूँ तो लगभग 500 लोगों को एक साथ जब मैं हील मारता हूँ तो उसमें कितनी एनर्जी जाती, उतनी एनर्जी मैंने सिर्फ उस लड़की पे अकेली खर्च कर दी। उतनी एनर्जी में वो लड़की एक अनकॉन्शियस हो गई और पास्ट लाइफ में चली गई। मुझे एक्चुअल में भाई, मुझे मेमोरी बहुत कम है, कॉन्शियस माइंड बहुत कम है। किसी एक शायर ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना ऐ बंदे कि हर तकदीर के पहले खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो क्या उस शायर ने कहीं ये सब देख लिया था कि तकदीरें बदली जा सकती हैं? क्या इंसान के शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं उन्हें सिर्फ महसूस ही नहीं, देखा भी जा सकता है? क्या कोई ऐसी मशीन हो सकती है जो आपके दिमाग की तरंगों को, आपकी ऊर्जा की परतों को, यहां तक कि आपके अंदर अटकी हुई शक्ति को भी स्कैन कर ले? आज हमारे साथ हैं गोवा के शिवा साइंस से भैया जी, जिनका दावा है कि उनके पास ऐसी क्रिमिनल फोटोग्राफी मशीन है जो रूस के अलावा और कहीं नहीं। और दूसरी मशीन है इनके पास, ये कहते हैं कि वो आपके शरीर के अंदर के चक्र देख सकते हैं कि ऊर्जा कहाँ ब्लॉक है, किस वजह से जीवन में रुकावट है, और ध्यान, योग और ऊर्जा हीलिंग के जरिए उसे ठीक भी किया जा सकता है। ये तो गाइस यहां तक चैलेंज करते हैं कि जो उपचार ये ऊर्जा के स्तर पर कर सकते हैं वो बड़े से बड़े डॉक्टर कर ही नहीं सकते। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये विज्ञान है, क्या ये चेतना की टेक्नोलॉजी है, या फिर विश्वास और अनुभव की दुनिया? आखिरी फैसला सिर्फ आपका है। कमेंट्स करके जरूर बताइए। जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो। जैसा आपने बताया भी भैया जी मेरे को कि आप बात करते हैं कैसे हीलिंग लोगों की होती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि अभी हमने बात करी कर्म की, कर्म ही या तंत्र। अब कर्म और तंत्र दोनों अलग है। एक्चुअली इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समय लूंगा। एक्चुअल कर्म और प्रारब्ध, कर्म बीज है और प्रारब्ध फल है। तो कर्म बीज से प्रारब्ध फल की क्या प्रोसेस होती है? आपने सुना होगा चित्रगुप्त। तो वो चित्रगुप्त क्या है? एक्चुअल चित्रगुप्त को एक कोई देवता मानते हैं या एक ये यमराज का लेखा जोखा करने वाला है। तो एक्चुअल वो चित्रगुप्त है क्या?
जैसे मान लीजिए कर्म कैसे बनते हैं, सबसे पहले समझने वाली बात एक है कि कर्म को 3 भागों में बांटा गया है, रजस, तमस और सतस। 3 भागों में बांट दिया गया इसकी क्वालिटी वाइज कि बाबा आप मारा मारी करोगे और एक दूसरे को दुख और तकलीफ दोगे या लोगे तो वो तमस में आ जाता है। आप अपने सुख के लिए जो कर्म कर रहे हो उससे दूसरों को तकलीफ हो रही तो तमस आ गया, तमस में आ गया, वो तामसिक कर्म हो गया। ठीक है। अब जो आप अपने सुख के लिए कर रहे हो, जैसे आपने बहुत पैसा ले लिया लोगों से और अब आप मजे ले रहे हो और सामने कोई भूखा मर रहा है और आप कहोगे आपके पास बहुत खाना है, आप दे सकते हो, एक्स्ट्रा है, लेकिन आप कहोगे ये मेरा है, तू चल बाहर, ये मेरा है, तो ये राजसिक हो गया। वो राजाओं के जैसे आप रह रहे हो और किसी का क्या हो रहा है वो उसका कोई मतलब आपको नहीं है, वो राजसिक हो गया। और एक सात्विक हो गया कि हम परमात्मा के हैं और तुम भी परमात्मा के हो, आओ हम भी सुखी होते हैं और तुम भी सुखी हो, सारा जगत सुख और शांति से भर जाए और हमने वही काम करना है जिससे सबका भला हो। ये तो सात्विक हो गया और हम गहरे ध्यान साधना में जाने लगे, वो सात्विक हो गया। तो अब इनमें क्या हो जाता है कि जो तामसिक कर्म होते हैं उसमें थोड़े रजस भी आ जाता है, या रजस में थोड़ा सतस भी आ जाता है, या रजस में थोड़ी तमस भी आ जाता है। तो वो थोड़े ऐसा नहीं कह सकते कि तामसिक मतलब 100% तामसिक है, हो सकता है, लेकिन उसमें रजस भी हो सकता है। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है लगभग। अभी समझ लीजिए कि अब कर्म बनते कैसे हैं। हम कमजोर हैं और सामने वाले ने हमें कमजोर समझ के पीट दिया या हमारे साथ गलत कर दिया, तो जब हमारे साथ गलत होगा तो हमारे मन में एक पीड़ा तो आएगी, दुख तो होगा, या क्रोध आएगा, या कुछ भी होगा, या डर आएगा। तो एक नेगेटिव हमारे अंदर, एक एनर्जी हमारे अंदर नेगेटिव निकली, और एक सामने वाले ने जब हमें पीटा तो वो खुशी से तो पीटा नहीं होगा, उसके अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी निकली, और जब 2 नेगेटिव एनर्जी मिलती हैं तो एक नेगेटिव कर्म बनता है। अब वो उसके अंदर भी उतना ही रखा जाएगा और हमारे अंदर भी उतना ही रखा जाएगा, बिल्कुल वैसे ही रखा जाएगा जैसे आप और हम बैठे हैं, ये हम स्थूल हैं, ये सब एक इतना स्ट्रक्चर है, इसी को ये वीडियो कैमरा जब रिकॉर्ड कर रहा है तो इसको क्या कर रहा है, ये सूक्ष्म कर दे रहा है, राइट। अब एक छोटी सी चिप है या थोड़ा कार्ड है, उसमें वो पूरा डाटा आ जाएगा। ऐसे ही जब हम कोई काम करते हैं या कोई कर्म करते हैं, वो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो जो चित्र होता है, वो जो कर्म होता है, वो सूक्ष्म होके हमारे हायर बॉडीज में स्टोर हो जाता है, वो कहलाता है कर्म बीज। कर्म बीज, ठीक अब है। वो हो गया नेगेटिव कर्म बीज, या जो भी पॉजिटिव है या सतस रजस तमस जो भी है, अब वो हमारी हायर बॉडीज में स्टोर हो गया। अब हमारे वो जो कर्म बीज है वो इतना छोटा होता है, एक छोटे बीज होता है, वो हमारे अंदर स्टोर हो गया, और वो पिछले कई जन्मों से वो शरीर, हमारे शरीरों में ये कर्म ट्रेवल कर रहे हैं। जब एक इंसान मरता है तो उसका ये शरीर नष्ट होता है, फिजिकल बॉडी, और सेकंड इसके पीछे क्या होती है, प्राण शरीर होता है। जो हम कहते हैं प्राण निकल गए, एक्चुअल वो प्राण निकलते नहीं, वो खत्म हो जाते हैं। इस शरीर का जो फ्यूल है वो प्राण है। ओके। ये शरीर हमारा प्राणों से चलता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो प्राण शरीर क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर को वो ऊर्जा नहीं मिल पाती, और हमारा शरीर क्या करता है, वो ऑर्गन वर्क करने धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। हार्ट बंद हो जाएगा, लीवर बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन मूव नहीं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो वो सेल्स मरने लगेंगे। तो वो जो हमें लाइफ फोर्स एनर्जी चाहिए, जिसको आप लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हो, हम लोग उसको प्राण बोलते हैं। तो आत्मा जैसी चीज नहीं होती? आत्मा होती है, लेकिन एक्चुअल क्या है, ये फिजिकल बॉडी है। ओके। इसके ऊपर इस शरीर की फ्यूल बॉडी होती है, उसको प्राणमय कोश कहते हैं। ऊर्जा, वो प्राण है। 5 प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान हमारे शरीर में डिवाइड किया गया है। जैसे प्राण है तो वो हमारे जो मेन प्राण है वो लंग्स और हार्ट से काम करता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉपर करता है।
अपान होता है तो हमारे शरीर में जो वेस्टेज होता है, जो गंदगी होती है या जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो वो अपान क्या करता है, उसको बाहर फेंकता है। जैसे मल मूत्र पसीना या जो किडनी का गंदा है वो सब बाहर निकालता है। अपान का काम है जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है वो बाहर निकालो, वो अपान का काम है। व्यान का काम है हमारे शरीर में जो जल तत्व है या हार्मोनल सीक्रेशन है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या किडनी है, हमारी बॉडी का नरिशमेंट है या हमारे जीवन में ऐश्वर्य सुख ऐश्वर्य धन दौलत है, वो व्यान देता है। तो वो व्यान जल तत्वों को कंट्रोल करता है हमारे शरीर में पूरा। समान क्या करता है, समान हमारे शरीर में अग्नि को बैलेंस करता है। अगर कोई व्यक्ति मरने लगे तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है। अगर समान हमारे अंदर से कम हो गया तो एक तो हमारा क्या होगा कि हम जल्दी जल्दी बीमार होंगे। छोटी छोटी चीजों में हमें कहीं सर्दी होगी, कहीं खांसी होगी, हम छोटी छोटी चीजों में हमेशा बीमार रहेंगे। एक समान की ये चीज है। तो वो समान प्राण हैं, ये सब हमारी ऊर्जाएं हैं जो हमारे जीवन, किसी को गरीब बना देना, किसी को अमीर बना देना, किसी को मिनिस्टर बना देना, किसी को भिखारी बना, ये सारी ये प्राण ही कंट्रोल करते हैं। समझ रहा हूं मैं आपकी बात। और ये यही चक्र में ट्रेवल करते हैं जो अंदर इसका और इसमें एक और है प्राण, उदान है। उदान क्या करता है, जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है वो देता है। वो जो आपकी रिद्धियां सिद्धियां हैं या जो देवताओं की ऊर्जाएं आपको उनसे कनेक्ट कर देता है, उदान है। तो ये जो 5 प्राण होते हैं ये हमारे पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, बराबर है। अभी यही चीज क्या होती है कि हमारे चक्रों से कनेक्टेड हो गई, जो हमारे एनर्जी चक्राज हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे कहते हैं ना पापों की गठरी है, तो हर आदमी के जन्म जन्म के जो पाप होते हैं ना, उसके यहाँ हमारा जो कार्ड होता है वो चक्रास का जो कार्ड होता है सुषुम्ना का ऊपर तक जाता है। तो वो अगर आप फिजिकल बॉडी के ऊपर तक जाता है, वहां पे वो कर्म उस कार्ड से नीचे आते हैं और यहाँ चक्रों पे आते हैं, वो एक एक चक्र पे। तो हमारा साइंस क्या है, हमारे यहाँ कहते हैं कि हम जो सेल्स इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, उस श्वास में हम एटम्स इनहेल करते हैं। और एटम्स के पहले क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की बड़ी संघटना हो गई तो सब एटम्स बनते हैं, फिर एटम्स बनते हैं, फिर उसके बाद सेल्स बनते हैं, फिर वो सेल्स की एटम्स की एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है उससे हमारी बॉडी का कहाँ पे क्या चाहिए, वो बॉडी एक सिस्टम है, बॉडी का अपना खुद सिस्टम है। क्या बात है। ये साइंस की लैंग्वेज है, उसी को मैं आपको हमारे आध्यात्मिक, हमारे यहाँ स्पंदन शास्त्र है। तो ये जो आपके पास जो रॉ मटेरियल है, बीज है, ये बिल्कुल सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म है। एक जो हमारा कर्म है वो बिल्कुल सूक्ष्म है इधर से। अब वो पहले चक्र में उतरा तो वो थोड़ा स्थूल हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और वो भारी होना शुरू हो जाएगा। पहला चक्र उसको क्या करता है कि तैयार करता है प्रारब्ध के लिए, और वो उसका जितना काम है वो करके और आगे दूसरे चक्र को ट्रांसफर कर देगा। वहां पे उसको और ज्यादा बड़ा किया जाएगा, वो दूसरा चक्र। तीसरा चक्र उसको और बड़ा करेगा, चौथा चक्र लगभग वहां पे उसको पूरा तैयार कर देगा, और 5वां जो मूलाधार चक्र है वहां पे वो डिलीवरी, समझ लो कि मूलाधार चक्र समझ लीजिए कि आप शोरूम हो गया, उधर पे सब जो प्रोडक्ट इन चक्राज ने क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, वो आ जाएगा। उस समय आपको पता चल जाता, अरे यार ये हो गया भाई अपने साथ, तो अरे यार ये हो गया, ये अच्छा हो गया यार, ये कैसे हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया। वो एक्चुअल एक्सीडेंट आपको लगता है कि अब एकदम से हो गया, लेकिन वो कई महीनों से और बहुत लंबे समय से वो काम चल रहा था कि वो एक्सीडेंट कराया जाए, हमारे ही चक्रों में, हमारे ही शरीर के भीतर, हमारी ही प्रॉपर्टी में। और हम मूर्ख, हमारे अंदर हमारी सामर्थ्य से हमारे लिए एक साजिश रची जा रही है उस कर्म के द्वारा, और हम पागल हैं।
और हम फंस रहे हैं। मुझे एक्चुअल में भाई पता, बहुत ज़्यादा मेरी कॉन्शियस, मुझे मेमोरी बहुत कम है, कॉन्शियस माइंड बहुत कम है। मैं अपने दिमाग को पूरा खाली रखता हूँ ताकि सबकॉन्शियस में जा सकूँ। तो किसी एक शायर ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना ए बंदे कि हर तकदीर के पहले खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो क्या उस शायर ने कहीं ये सब देख लिया था कि तकदीरें बदली जा सकती हैं? या बिल्कुल सही कहा आपने। तकदीर जैसी चीजों को मैं वैसे नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरे उस्ताद हैं कृष्ण, हाँ, और जब से वो मेरी जिंदगी में आया तो मैं एक ही चीज मानता हूं, कर्म। जो बोओगे वो काटोगे। लेकिन भाई मैं आपसे मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछता हूँ कि हमने पास्ट लाइफ में कुछ तो ऐसा किया है, गलतियां तो हुई होंगी हमसे भी बहुत और गलतियां आपसे भी, होंगी, बहुत गलतियां होंगी। लेकिन अब वो अगर प्रारब्ध आए तो क्या उन प्रारब्ध को आने से पहले डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम, या भोग लेने पड़ेगा? मेरा इसमें मत थोड़ा सा अलग है। आप बोलिए। जितना ज्ञान नहीं है मेरे में, लेकिन मेरा मानना यह है कि अच्छा बर्ताव अगर आपने किया है ना, तो 14 साल की जगह 7 साल की सजा हो जाएगी। चलो इसका अच्छा बर्ताव था, लेकिन सजा तो काटनी पड़ेगी। भाई एक बात बताइए, एक प्रैक्टिकल चीज, मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल होके एक जमीनी लेवल पे एक साधारण व्यक्ति की बात, जैसे साधारण व्यक्ति करता है। मिस्टर ए और मिस्टर बी के साथ में फाइट हो गई। मिस्टर बी की कोई गलती नहीं थी, मिस्टर ए ने पीट दिया मिस्टर बी को। अब प्रकृति क्या करेगी? उसको बैलेंस करेगी। मिस्टर बी को वो इस स्थिति में लाएगी कि मिस्टर ए को विथ इंटरेस्ट वो पीटे, गाली दे और सब करे। एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूं। तो अब ये पिछले जन्म में हुआ था ए और बी का फाइट। अब बी इतना शक्तिशाली हो गया इस जन्म में कि उसके अंदर पिछले जन्म के जो संस्कार उसके सबकॉन्शियस में रखे हैं ना, कि वो मिस्टर ए को देखेगा ना तो उसकी बिल्कुल भुजाएं भड़कने लगेंगी और उसको लगेगा कुचल डालो इसको। अब मिस्टर ए पिटने के बाद उसको थैंक यू कर दे तो वो कर्म खत्म हो जाएगा वहां। लेकिन मिस्टर बी जो पिटा था, वो भी क्या पता पिछले जन्म का ही कोई प्रारब्ध हो। हाँ, पिछले जन्म का प्रारब्ध होगा ना, तो प्रकृति बैलेंस करेगी। तुमने इसके साथ जो किया है वो इस जन्म में, वो इसके साथ, या तो इसी जन्म में आगे। वो पिछले जन्म का अगर होगा तो भूल गया ये बंदा, और इस जन्म में भी अगर उसने पीटा है तो क्या एक जो बंदा पिट रहा है अभी, वो थैंक यू कहेगा? अगर वो थैंक यू कहता है तो वो कर्म खत्म हो गया। और अगर वो पिटते पिटते कहे यार कर्म खत्म हो गया, चलो अच्छा हो गया, पिट लिया लेकिन हम तो मुक्त हो गए कर्म से, क्या ऐसा होता है? कर्म कर्मों को जन्म देता है, उसी को रक्त बीज कहते हैं। एक कर्म कई कर्मों को जन्म देता है। और एक्चुअल हम लोगों को हीलिंग करनी पड़ती है ना, मास हीलर है हम लोग, तो उस समय उन कर्मों के साथ हमारी फाइट होती है कि कौन सा कर्म कहाँ उतर रहा है और शरीर के किस हिस्से में गया और लाइफ के किस इंसिडेंट में गया, वो प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। और 20 साल से कर रहे हैं ना, तो इन चीज़ों में मतलब इतना देखा है, ऐसा देखा है कि कहानियां गजब हो गई उनकी, जबरदस्त कहानियां हो गई। बताइए कुछ एक दो किस्सा। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शायद आपको बोलूं तो विश्वास ना हो, लेकिन आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी। और मैं शायद उनका नाम, वो मेरे एक्चुअल में पॉडकास्ट में नाम नहीं लेता किसी का जिनके साथ जो घटना हुई, लेकिन ये मेरे साधक हैं और उनकी फैमिली मेरे को बहुत अच्छे से बहुत रिस्पेक्ट करती है, गुरु मान, वो बहुत मेरे प्यारे हैं और मैं उनको प्यार करता हूँ, तो मैं नाम ले सकता हूँ, थोड़ा सरनेम तो ले सकता। एक्चुअल नागपुर में एक हमारे कालवांडे फैमिली थी, ऑफिसर क्लास के लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, कालवांडे फैमिली। उनकी क्या हुआ है, बड़े लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया और वो बोला नहीं मैं इसी से शादी करूँगा। और वो फैमिली हमेशा मोस्टली कोशिश करती थी कि मुझसे पूछ के ही डिसाइड करती थी अगर कुछ भी उनको डिसीजन लेना होता। तो उन्होंने बोला कि भैया जी ये तो पागल हो गया गौरव,
वो लड़की को बोलता है उसी से शादी करूँगा। तो हमें मालूम था बच्चे हैं अभी, उनको ना बोलेंगे तो भाग के कर लेंगे, या नहीं भी कराओ अपन तो उनके मन में वो पीड़ा रहेगी कि हमने प्रेम किसी और से किया और शादी किसी और से की। तो हमने कहा बच्चे हैं, मजबूरी में हमने बोला कर दो। लेकिन 2 महीने के बाद में उस लड़की को स्पाइनल कार्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और उसको 24 आवर असहनीय दर्द होता था और वो नीचे जमीन में ऐसी गोल गोल घूमती थी और खूब चिल्लाती थी, कीक मारती थी, उसको भयानक पीड़ा थी। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा हम इसको कुछ नहीं दे सकते, स्पाइनल कार्ड के भीतर से वो कुछ निकालेंगे, उसको लैब में भेजेंगे मुंबई नागपुर से, उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम कुछ ट्रीटमेंट करेंगे और सर्जरी होगी, वो कंपलसरी है। एक यंग एज की लड़की की सर्जरी स्पाइनल कार्ड की, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि वो रिस्की है, बहुत रिस्की है। तो वो चीज़ हमारे पास, वो केस आया, उस समय हमारे पास नागपुर में एक आश्रम था, तो हमने कहा 1 हफ्ते के लिए भेज दो। वो लड़की आ गई और 1 हफ्ते के लिए मैंने बोला था, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 50-60% दर्द कम हो गया, पेन कम हो गया, लेकिन 100% नहीं जा रहा था। और मैं टेंशन में था कि मतलब मैं मास हीलिंग करता हूं तो लगभग 500 लोगों को एक साथ जब मैं हील मारता हूं तो उसमें कितनी एनर्जी जाती, उतनी एनर्जी मैंने सिर्फ उस लड़की पे अकेली खर्च कर दी। और एनर्जी को इतना खर्च करने के बाद भी जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो 100% नहीं आए। उसमें एक घटना घटी, उतनी एनर्जी में वो लड़की एक अनकॉन्शियस हो गई और पास्ट लाइफ में चली गई। और उसने पास्ट लाइफ में जाके देखा कि एक बाघ था, वो भाग रहा था और नागिन, एक बहुत बड़ी नागिन थी, उसके पीछे भाग रही थी। बाघ के पीछे? नागिन, बड़ी नागिन थी, वो बाघ के पीछे भाग रही थी। और इसके बाद में मैं आपसे कहूंगा कि शायद लोग मेरे ऊपर बहुत कुछ कहेंगे कि ये गलत है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको सत्य कहता हूं। मैं भगवती का साधक हूं और भगवती की मैं हाजिर नाजिर जान के मैं आपको सत्य कहता हूँ। माता, मैं जगत जननी जगदीश्वरी का साधक हूँ और उसके नाम को लेके मैं कहता हूँ ये सच्ची घटना हुई है। दोस्त, आप थोड़ा सा कुछ कह सकते हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच हुआ है। और नागपुर के कालवंडे फैमिली और हमारे साधक भी हैं, कभी जरूरत पड़ी तो वो खुद बोलेंगे, उनके पूरी फैमिली के सामने ये घटना घटी। तो उसने जब बोला कि मैंने देखा है, तो मैंने कहा वो तो इतनी एनर्जी है, पास्ट लाइफ में कोई भी जा सकता है, उसमें कुछ नहीं है, मुझे देखने दो। बोले नहीं भैया जी, वो अलग ही थी, उस समय जो हो रहा था मैं पूरा अस्तित्व मेरा कब गया। मैंने कहा जान देना, मेरे को पहले 1 दिन बचा है, तेरे को ठीक करना है, घर भेजना है। मेरे 7 दिन मैंने जो शब्द वचन दिए थे, मेरा शब्द टूट रहे हैं और तेरे को पास्ट लाइफ की पड़ी है, मेरा काम तो होने दे पहले। बोली नहीं भैया जी, मुझे वो देखना है, प्लीज मुझे दिखाओ ना, दोबारा से पास्ट लाइफ में जाके भैया जी वहीं लेके चलो ना, प्लीज ना भैया जी, मुझे वो देखना है, कुछ अलग ही है। जब वो हो रहा था तब मैं पूरी कब गई थी, मेरा पूरा अस्तित्व हिल रहा था, कुछ तो बड़ा है भैया जी, प्लीज दिखाओ ना। जब उसने बार बार किया तो शाम का समय था और गांव के बाहर आश्रम था, वो अपनी दादी के साथ थी उस समय। मैंने कहा चलो ठीक है, और फिर तेजी से एनर्जी डाली और उसके कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स कर दिया और सब कॉन्शियस में उसकी चेतना को पहुंचाया, वहीं पहुंची। और इसके बाद मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, फिर से मैं कहता हूं मैं सच में भगवती का साधक हूं और भगवती का नाम लेके मैं कहता हूं मैं सत्य बोल रहा हूं। भगवती का सिंह और भगवान शिव के सर गले में जो नाग होते हैं, उनके बीच में ये हुआ। उस सिंह ने उस नाग के पर जो पंजा मारा, तो उस नागिन ने वो दिखाया, ये देखो।
और उसके बाद भगवती ने उस सिंह को त्याग दिया। वो खुद बता रहे हैं पास्ट लाइफ में जाके। और उसके बाद वो जो नागिन थी वो भी पृथ्वी पे गिरी और ये भी गिरी, और वो घटना आई इसके शरीर में। ये जब मैंने महामृत्युंजय का वो जप किया और उस नागिन उसको बोला, उसका नाम दर्शना कालवांडी था, तो उसको बोला दर्शना को, दर्शना ये एनर्जी पास कर तू उस नागिन को देख। तो जब महामृत्युंजय मंत्र किया गया और उसको फ्लो किया गया संजीवनी के साथ में, तो एक मंत्र में उसकी एक खरोच खत्म होती थी नागिन की, दूसरे मंत्र में दूसरी, ऐसे करके वो जब नागिन की पूरी खरोच खत्म हो गई ना, तो वो एकदम खुशी से ना ऐसे लहराई ऐसी, और उसने सम्मान से ऐसे सर झुकाया और वापस अपने लोक को गई। ये घटना, बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हम लोग हीलिंग करते हैं तो हम लोगों को सारी चीजें, लेकिन ये घटना ऐसी घटना है कि मैं कह सकता हूं आपके शायद रिश्ते मिनिस्टर्स के साथ होते होंगे, डीआईजी होंगे, डीजीपी होंगे, आमदार होंगे, खासदार होंगे, मतलब एमएलए होंगे, सांसद होंगे। मैं कह सकता हूं कि मेरी पहचान उस डायमेंशन तक है। उस डायमेंशन में जो काम किया गया, एक्चुअल उसकी इतने हायर डायमेंशन की जो उसके लिए एक से एक सिद्ध पड़े थे, एक से एक, ये परमात्मा की कृपा थी कि वो केस मुझे दिया गया और उसका श्रेय मुझे मिला और भगवान ने वो करा के लिया। ये शायद विश्वास करने के जैसे शायद कोई लोग करें या ना करें, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि कर्म इतना शक्तिशाली होता है कि वो देवताओं को नीचे जमीन पे गिराता है। और मैं आपसे एक बात कहूं कि इस एक कर्म इतने अंडे देता है और वो जाल बुनता है, उस इंसान को पूरा लपेटता है। वो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। यही गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा। सांख्य योग बोला, आपको समर्पण योग बोला, भक्ति योग बोला, ज्ञान योग बोला, सब बोला। आखिरी में अर्जुन ने पूछा, भगवान आप सब बता रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि मैं क्या करूं मालिक, आप ये मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। निष्काम कर्म योग। ये आप कहते हो कभी सांख्य योग अच्छा है, कभी कहते ज्ञान योग अच्छा है। तब उन्होंने कहा, अर्जुन तुम कर्म योगी बन। तो उसमें भगवान ने कहा कि अर्जुन ये कर्म इतने गूढ़ हैं कि इनको अच्छे अच्छे ऋषि मुनि और ज्ञानी इसमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इन कर्मों को जिसने जान लिया वो इन कर्मों के परे जाता है। सबसे बड़ी चीज है जो कर्म के साथ है वो जीवात्मा, और जो कर्मों के परे है वो परमात्मा। लेकिन कर्म भी तो फिर वही करवाता है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे बिना इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। नहीं, भगवान तो समाधि में है, ये महामाया सृष्टि को चला रही है। भगवान समाधि, लेकिन भगवान है, भगवान है, परमात्मा है, समाधि में है, समाधिष्ठ है। क्या रूप है फिर भगवान का? शिव रूप में पूजें, हनुमान रूप में पूजें, कृष्ण रूप में पूजें, यही सब आकार है इनके अंदर भी कुछ निराकार ही। आपके पास गोल्ड होगा, आपकी इच्छा है, आप किस रूप में ढाल सकते हो। आप किसी भी, आप उसको फिंगर रिंग बना लो, आप बैंगल बना लो, या आप चैन बना लो, जो भी आपको चाहिए बना लो। तत्व तो परमात्मा होगा, आकार वो निर्गुण निराकार है। आप उसको किसी भी आकार में ढाल दो। उसने कहा है तुम मुझे जिस रूप में ध्याओगे मैं उस रूप में प्रकट हो जाऊंगा। गीता में उसने स्पष्ट कहा है वो निर्गुण निराकार है। आप सगुण साकार बनाना चाहते हो, आपके इसमें क्या होता है, अष्टांग योग में सम दम नियम आसन आहार विहार, उसके बाद में ध्यान धारणा समाधि, धारणा आपकी उसको बनाती है कि किस रूप में चाहिए। आपकी धारणा, समाधि के पहले जो धारणा है, ध्यान और धारणा है, वो
तुम्हें जिस रूप में उसको ध्याओगे उस रूप में वो तुम्हें समाधि में मिल जाएगा। छठा और सातवां जो स्टेप है वो भगवान को एक आकार दे देता है कि तुम्हें क्या चाहिए। छठा और सातवां स्टेप मतलब चक्र, ध्यान धारणा, ये स्टेप है। अष्टांग योग में छठा स्टेप है ध्यान। जैसे अभी मैंने बजरंगा की साधना की सबसे पहले, तो बजरंगा मुझे किस रूप में चाहिए? मुझे गुरु के रूप में चाहिए, मुझे पिता के रूप में चाहिए, मुझे भाई के रूप में चाहिए, या मैं स्त्री हूं तो मुझे पति के रूप में चाहिए, या मैं किस रूप में चाहिए? तो मैंने मित्र के रूप में उसको स्वीकार किया। धारणा थी मित्र के रूप में। तो उस समय मैं कहता था आजा हो जाए जरा, बड़ा तू बल्ले बल्ले दिखाता है, चल आजा देखेंगे। तो वो एक मित्र के साथ जैसे रहता है ना, वो बिल्कुल आसान है। और बजरंगा के जैसे मित्र मिले तो फिर हमें क्या कमी है? तो गुरु में भी क्या होता है, मर्यादा रखनी पड़ती, हम वो नहीं बोल सकते। भाई में भी संभाल के लेना पड़ता है, लेकिन दोस्त बोलो तो दोस्त होता है, उसके साथ कृष्ण ने कहा मैं सखा हूं। दोस्त बोलो तो सबसे बेहतरीन, आप उसके साथ सब बोल सकते हो, सब कर सकते हो, आपकी मर्यादाएं। वहां मित्रता एक ऐसी चीज है कि जहां पे आपको बहुत रास्ते खोल देती है। और मैं थोड़ा सा एकदम मतलब खुल्लम खुल्ला बंदा हूं, तो मुझे जो चाहिए ना वो मैं बंध के नहीं रह सकता, मैं फाड़ के निकलने वाला इंसान हूं। मास हीलिंग करने का तरीका आप अपना बताइए कि मास हीलिंग क्या ये कोई विद्या है गुप्त? मास हीलिंग का मतलब एक है दोस्त कि जब आप एक्चुअल, मेरा साथ क्या है कि मैं सिर्फ 5 घंटे अपने शरीर पे एनर्जी ले सकता हूँ। इस शरीर पे 5 घंटे के बाद में मेरा शरीर दर्द करने लगता है या टूटने लगता है या मेरी स्किन जलने लगती है। वो एनर्जी मैं सहन नहीं कर सकता। ये शरीर, उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है, वो इतनी हाई डायमेंशनल होती है। तो उस 5 घंटे में आप 5 लोगों को हील कर दो या 1000 लोगों को हील कर दो, ओके। 1 घंटे में वो शक्ति उतरेगी डायमेंशन से, और उस समय 1000 लोग होंगे तो वो 1000 लोगों को ठीक कर देगी। इसके पीछे की साइंस कैसे काम करती है, मतलब लॉजिक्स? एक्चुअल मैं बताता हूँ आपको। अभी समझ लीजिए कि आप 10 लोगों को मैसेज कर रहे हैं, यही आपको 1 लाख लोगों को मैसेज भेजना हो तो एक अलग प्रोसेस होती है। हाँ, ऑटोमेशन का प्रोसेस है ना। अब आपके चक्रास में मुझे मालूम है कि पृथ्वी तत्व कहाँ है। आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में मान लीजिए बोन्स की प्रॉब्लम है। ठीक है। बोन्स क्या होता है? अस्थि तत्व होता है। अस्थि में क्षार होता है। और हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपको मैं और थोड़ा डिटेल में जाके बताता हूं, आपको भी मजा आ जाएगा। एक्चुअल जब सती ने शरीर छोड़ा तो भगवान शिव उसको शरीर को लेके कंधे पे चल रहे थे। हाँ जी। अब भगवान शिव बहुत उग्र हो गए उस समय, और उस समय उनकी उग्रता के कारण पूरा सृष्टि उसका विनाश होना शुरू हो गया। तो उस समय भगवान नारायण ने क्या, सुदर्शन से उसके 51 टुकड़े कर दिए सती के, और वो जो अंग गिरे वो शक्तिपीठ हो गए। राइट, वो शक्तिपीठ होगा 51 शक्तिपीठ। अब जहां पे भगवती की अस्थियां गिरी, वहां पे बोन्स की एनर्जी सॉलिड होगी, बराबर है। तो वो जो शक्तिपीठ की एनर्जी है वो आपके शरीर में कहां है? आप देखिए, मूलाधार में 4 पेटल, हमारे मूलाधार चक्र होता है, उसके 4 पेटल होते हैं। स्वादिष्टान के पेटल्स मतलब समझा नहीं। एक्चुअल एक चक्र होता है, लोटस होता है, उसके वो होते हैं कमल के, वो जैसे फूल के वो निकलते हैं ना पेटल, उसको पल्ले ओके ऐसे निकलते हैं ना। हाँ। तो 4 पेटल का एक कमल हो गया, मूलाधार 4 पेटल का हो गया। हमारे शरीर में जो चक्राज होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। वो चक्राज जो पहला सबसे नीचे का बेस चक्रा होता है, उसके 4 पेटल होते हैं। उसके बाद स्वादिष्टान के 6 हो गए 10, उसके बाद मणिपुर के 10 हो गए 20,
टोटल 20 हो गए। अनाहत के 12 हो गए, 32 हो गए, और इधर के विशुद्धि के 16 हो गए, तो 48 हो गए टोटल। और यहाँ आज्ञा चक्र के ओम हम छम होता है, तो 3 ये हो गए 51 हो गए। तो जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा भगवान ने हमें बनाया है। तो वो जो शक्तिपीठ हैं, हमारे चक्रास के एक एक पेटल्स में सती के टुकड़े बैठे हैं। भगवान ने, नारायण ने जो सती के टुकड़े किए, मैं आपसे बात कर रहा हूं आद्य शंकराचार्य ने जो सौंदर्य लहरी की साधना करी उसकी बात कर रहा हूं। भगवती के शरीर के एक एक अंग की साधना सौंदर्य लहरी है, जो आद्य शंकराचार्य शिवलोक से जो सौंदर्य लहरी का ग्रंथ लेके आए। अभी वो जो एक एक शक्तिपीठ, एक एक चक्र में, एक चक्र में 4 शक्तिपीठ हैं, तो ये सारे हैं। अब आप मान के चलिए कि हमने अगर भगवती के शरीर के एक एक हिस्से को जागृत किया, जब हम पूरे हिस्सों को जागृत कर लेंगे तो वो भगवती जागृत हो जाएगी पार्वती बन के। जो टुकड़े टुकड़े है वो सती है, और जब उसके बाद में उसका पुनर्रूप आता है तो वो पार्वती का आता है, वो सती का नहीं आता। तो हमारी अंदर की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो हम अपने चक्रास पे जाके उनकी साधना करके एक एक हिस्से को जागृत करेंगे तो वो हमारे अंदर वो शक्ति पूरी की पूरी जागृत हो जाती है। अब आप उसको महाविद्या का नाम दो, या आप उसको कुंडलिनी शक्ति का नाम दो, या आप शक्ति साधना बोलो, बस यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। आप साइंस की बात करते हैं, लेकिन किसी भी साइंस या फिर एक्सरे में वो चक्र्स का जिक्र नहीं है। क्रीनियल फोटोग्राफी। हमारे पास वो मशीनें हैं, वो यूएस से आई हैं और रशिया की मशीनें हैं, और उसका गोवा में हमारा एक ऑरा स्टूडियो है। ओके। उसमें क्रीनियल फोटोग्राफी लगभग आज से 25 से 30 साल पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको जो चक्रास हैं और जो ऑराज हैं, ऑरा है एक बंदे की, उसको वो पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके उसका पूरा डाटा, कुछ 22 पेज का डाटा आता है एक व्यक्ति की जो इंटरनेट पे है। इंटरनेट पे है वो चीज? हाँ, इंटरनेट पे है और काफी फेमस है वो। ओके। हमारे इंडिया के लोगों को उतना जानकारी शायद थोड़ी कम है, लेकिन जो फॉरेनर्स आते हैं उनको इसकी बहुत अच्छी जानकारी है। क्या बात? क्रीनियल फोटोग्राफी है। और सेकंड, उसके बारे में आपको जो भी है एकदम स्पिरिचुअल डाटा देते हैं वो, और उसको साइंस एक्सेप्ट करता है। और लगभग हमारे सारे दुनिया के कुछ 26 देश मेडिकल साइंस में उसको यूज करते हैं, उस मशीन को। एक और रसिया की एक मशीन है जो आपके एवरी ऑर्गन की वैल्यूज देती है। वैल्यूज मतलब आपकी राइट किडनी कितना काम कर रही है, ओके, और लेफ्ट किडनी कितना काम कर रही है, आपका लीवर कितना काम कर रहा है, आपकी राइट आई कितनी परफेक्ट है, आपकी लेफ्ट आई कितनी परफेक्ट है, और यहाँ तक कि वो आने वाली जो बीमारियां हैं उनको पहले बता देती है कि ये कमजोरी हो रही है तो ये आपको डिजीज आएगी। मतलब वो 4 महीने पहले आपको बता देगी कि ये डिजीज आने वाली, लगभग। जो रसिया की एक, वो डॉक्टर्स ही उसको वैल्यूज़ को समझ पाते हैं, हम साधारण लोग नहीं, क्योंकि वो मेडिकल्स में यूज की जाती है। लेकिन वो भी हमारे पास है मशीन्स। और वो हमारे यहाँ कलंगुट में, जो गोवा में कलंगुट है, वहाँ पे उसका एक स्टूडियो है, ऑरा स्टूडियो है उसका। तो वहाँ पे आप मतलब कैसे वो ऑरा स्टूडियो काम करता है? वो ऑरा स्टूडियो जैसे अपना स्टूडियो है ऐसे ही कैबिन है, और उस समय उसका हाथ रखते हैं तो वो जो पूरा उस पे आपके चक्रास आते हैं और आपकी पूरी ऑरा बॉडीज आती है, वीडियो आता है।
तो उसमें ये दिख सकता है कि हमारी एनर्जी जो है वो अभी किस चक्र पे एक्टिवेट है। हाँ, उसमें आपके चक्रास कितने % कौन से जागृत हैं, किस चक्र में कितनी नेगेटिव एनर्जी है और कौन चक्र कितना ज़्यादा बेटर है और उसके कारण आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और उसमें आपकी मेल एनर्जी, नाड़ी तंत्र की जो ईडा नाड़ी होती है वो जल पिंगला, तत्व हाँ, से जुड़ी हाँ, होती है, हाँ। फीमेल होती है, और पिंगला नाड़ी मेल एनर्जी, तो उसमें यिन एंड येन की जो बैलेंसिंग है वो भी बताता है। मतलब 22 पेज की पूरी एक बेहतरीन रिपोर्ट देता है वो। क्रीनियल फोटोग्राफी आप अगर सर्च करोगे तो वो आपको पूरा मिलेगा। आपके बारे में और देख रहा था, मेडिटेशन की बातें करते हैं काफी, ध्यान चेतना। कैसे ध्यान चेतना, या फिर बैठना अपनी सांसों पे पूरा फोकस, या फिर अनुलोम विलोम क्रियाएं, मतलब क्या टेक्निक्स एग्जैक्ट आपकी टेक्निक क्या है? क्योंकि मैं कृष्ण को पढ़ता हूं, अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा, वो तो सांख्य योग की बात करते हैं। वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है ध्यान की, जो एक बार जाग गया वो सो कैसे सकता है? नहीं, एक बार जागने के बाद अगर स्थिति वहां तक नहीं पहुंचा तो वापस एनर्जी गिर जाती है। बहुत से साधक ऐसे हुए, बहुत से साधु ऐसे हुए जो एक बहुत अच्छी स्थिति में जाने के बाद वो जो कुंडलिनी शक्ति थी वो वापस गई और सुप्त हो गई, गिरे वो। जब तक भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन का कोई विश्वास नहीं है, मन की सत्ता जब खत्म हो जाए और बुद्धि में मन प्रवेश कर जाए और बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाए, तब वो साधक नहीं गिर सकता। लेकिन मन की जो ऊर्जा है उसने समर्पण नहीं किया बुद्धि के सामने। बिल्कुल जैसे एक बर्तन के भीतर आप दूसरा बर्तन डाल देते हो, ऐसे ही मन बुद्धि के अंदर प्रवेश कर जाता है और उस समय मन की जो मन उछलता है, हमेशा मन का जो उछलना होता है, चंचलता होती है, वो समाप्त हो जाती है और वो बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। तो बुद्धि जो होती है वो स्थिर होकर परमात्मा में आ जाती है। कृष्ण कहता है तब सुरक्षित है साधक। जब तक मन है तब तक मन आज शांत है, कल बेईमान हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यही एक कहानी मेरे सामने आई थी कि एक बाघ जब वो भेड़ों के झुंड के बीच में गिर जाता तो दूसरा बाघ देखता है ये इनके बीच में क्या कर रहा है, तो वो उसको लेके जाता है पानी में और परछाई दिखाता है। तो वो कृष्ण कह रहे हैं कि वो एकदम धाड़ पड़ता है। लेकिन यहाँ हो सकता था कि उसको उसकी आंख खोलने में भी उस बाघ को बड़ी तो मन में फंसाओ अगर होता तो। आपने सही कहा। कैसे मदद कर सकती है मेडिटेशन, ध्यान हमारे इमोशंस को तोड़ने में, जो हमारे मन हमें गुलाम बनाया उसको आजाद करने में? एक्चुअल एक तो आप अपने तरीके से करो, दूसरा किसी ऐसे समर्थ के सामने बैठो, तुम सिर्फ आंख बंद करो, वो तुम्हें गहरे में ले जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे, मतलब ये जैसे PLR कोई सेशंस होते हैं जी, मेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन टाइप के? पास्ट लाइफ रिग्रेशन भाई जी मैंने बताया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि इन बच्चों ने मुझे, मेरे साधकों ने मुझे बहुत तंग किया कि हमें पास्ट लाइफ में जाना है। हमने उनको समझाया कि क्यों देखना है, वो सब हॉरर टाइप की मूवी है। तुम जितना किसी चीज को आप बिना देखे रिलीज कर दो, आपको नहीं देखेगा, आपके अंदर पीड़ा नहीं आएगी। उन्होंने नहीं माना। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ कि उन्होंने वो देखना चाहा, एंटिटीज देखनी चाहिए या अपने कर्म देखने। तो गोवा में था उस समय मैं करमली में मेरा रेसिडेंस था, तो मैं रोज साधना करता था। ये लोग आते थे, ऑफिस वाले, ऑफिस करके ऑफिसर्स थे या जॉब करते थे, तो वो शाम को 5:30 बजे आते थे। तो हम लोग 1 घंटा साधना करते थे और चले जाते थे। उन्होंने बहुत दिनों से और मुझे तंग कर डाला कि पास्ट लाइफ थेरेपी, पास्ट लाइफ थेरेपी, पास्ट लाइफ। मैंने कहा क्यों चाहिए, शांति से। और उस समय क्या हुआ, पास्ट लाइफ थेरेपी में उनको मैं लेके गया। मैंने कहा चलो जाएंगे। और वो पास्ट लाइफ थेरेपी में जाके उन्होंने जो हंगामा किया, वो अपने प्रेजेंट को भूल गए और पूरे पास्ट में पहुंच गए। और जो उन्होंने चीखा चिल्लाया, और किसी ने तो किसी के कान पे रख दिया जोर से। हाँ। उसके बाद 1-1.5 घंटे ट्रॉमेटाइज हो गए देख, पूरे पास्ट में पहुंच गए थे। और उस समय बाहर पूरे लोग, क्या हो गया, उनको लगा ये क्या हो रहा है। बाहर के लोग आ गए, क्योंकि कॉलोनी में था मेरा रेसिडेंस, तो वहाँ पे
फिर उसके बाद जब वो शांत हुए, हमने कहा पास्ट लाइफ, बोले कभी नहीं। पास्ट लाइफ में जाने के बाद आप इतनी बुरी हालत होती है, आप रोते, क्योंकि आपके अंदर जो पिछले जन्मों के कर्म हैं वो सबसे पहले तमस बाहर आता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंथन अच्छे के लिए हुआ था, लेकिन सबसे पहले निकला जहर। विष। सही वो बात है। जहर आप सहन नहीं कर सकते। ध्यान में भी यही होता है, जैसे ही आप बैठते हो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गंदी गंदी पिक्चरें दिमाग में चलने लगती हैं। जरूर आएंगे, क्योंकि सबसे पहले तमस ही निकलेगा। लेकिन उस समय क्या होता है कि जो गुरु होता है वो आपके साथ सूक्ष्म रूप से आपसे जुड़ जाता है, वो फटाफट रिलीज करता है। वो तुम्हें ज्यादा देखने नहीं देगा, वो रिलीज मारेगा, क्योंकि उसको उतना समय नहीं है। उसको मालूम है कि ये देखने की चीज नहीं है, ये तो जहर है, इसको निकालो और मुक्त करो। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उस समय क्या होगा कि जो अभी जैसे अभी 2 दिन पहले हमारा एक शिविर हुआ है एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का। ओके। तो उसमें बाहर के लोग भी थे और इंडिया के बाहर के लोग भी ऑनलाइन जुड़े थे। तो उसमें जितने लोग थे, और उसमें बहुत सारे सीरियस केसेस आए थे, बच्चे आए थे कुछ कॉलेज के जो सोते नहीं थे और जो एकदम डिप्रेशन में गए थे, और उनके माता पिता उनको पंजाब से लेके आए थे। सरदार जी थे, वो अपनी बेटी को लेके आए थे, या दूसरे जो लोग आए थे वो बहुत बुरी तरह, मतलब वो एक बंदे को लाने के लिए 4 लोग आए थे संभालने को, उसको 5 लोग आए थे छत्तीसगढ़ से। वो सिर्फ उनका लड़का था, वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में गया कि उसको संभालने के लिए 4 लोग आए, 2 बहनें और मदर फादर। और वो जब गया तो एकदम रिलैक्स होके गया। मन जो है, मन में ही एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन आता है, और एक साधु सबसे बेहतरीन मन पे काम करता है। आप हमसे बोलो कि आपके पास्ट लाइफ की जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव आपकी जो स्टोरेज है, वो मैं डिलीट कर दूंगा आपके दिमाग से। आपके अंदर जो स्ट्रेस है, मतलब एक जो संघर्ष चल रहा है, जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, पूरा रिलैक्स कर दूंगा। मतलब हमारी साधनाएं, हमारी जो प्राचीन साधनाएं हैं ऋषि मुनियों की, वो इतनी बेहतरीन है कि उनसे प्यार हो जाए दोस्त। क्या बात है। सिर्फ हमें आज के समय में उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप चुपचाप बैठो शांति से, मैं एनर्जी फ्लो करूंगा और आप बताओ कितना रिजल्ट आया, क्या आया। मैं आना चाहूंगा आपके। सर मैं आपके सभी लोगों को मैं तुमसे कहता हूं, आप भूल जाओ आपके ऊपर तंत्र हुआ है, आप भूल जाओ आपके ऊपर एंटिटीज है। अगर आपकी किस्मत में दुख है तो वो एंटिटीज भी आएंगी, आपके ग्रह भी डिस्टर्ब होंगे, आपके सब कुछ होंगे। लेकिन अगर ग्रह तुम्हारी तकदीर में अगर सुख लिख दिया तो तुम्हें दुखी कौन कर सकता है। आप तकदीर बदल दो, बाकी दुनिया आपके लिए पूरी बदल जाएगी। आप दुनिया मत बदलो। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा था, कुछ मेरा बड़ा इंटरेस्ट है ध्यान में, इन सब में मैं रोज करता हूँ थोड़ा बहुत, डेली बेसिक पे 15-20 मिनट। तो मैं देख रहा था कोई सेंटर थाईलैंड में देखे मैं बिल्कुल आना चाहूंगा, और मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब मेरे को ना कोई एंजाइटी है, ना कोई डिप्रेशन है, ना कोई दुख है, कुछ नहीं है मेरे को। सर उसमें मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि हमारे मेडिटेशन सेशन में एक्चुअल स्पेसिफिकेशन है कि आप किस चीज़ के लिए आ रहे हो, क्योंकि हर डायमेंशन की हर फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। मेरे चक्रा जो मेडिटेशंस होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी अलग है, लेकिन जो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस है ये टोटल रिलैक्सेशन, क्योंकि इन चीज़ों में एक व्यक्ति को कंपल्सरी रिक्वायर्ड होता है रिलैक्स, और वो रिलैक्सेशन उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो तंग हो रहा है। तो उसमें जो एक ऐसी एनर्जी रहती ना, जैसे भगवती के गोद में जाके बैठ गए हो। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। मैं जैसे ही रिलैक्स होता हूँ मैं परेशान हो जाता हूँ। मुझे रिलैक्स नहीं रहना, मुझको हाईली फोकस्ड रहना है अपनी लाइफ में, होश में। आप जब रिलैक्स होते हैं और समाधि में जाते हो तो आपका होश हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाता है, आप बेहोश नहीं होते। एक जो ड्रिंक करेगा, ड्रिंक करने के बाद बेहोश होगा, लेकिन ड्रिंक करने के बाद जो
आनंद आती है और एक जो मज़ा आता है और होश हजारों गुना ज़्यादा है, और जो एक मदहोशी है वो सैकड़ों गुनी ज़्यादा है। मतलब मैं आई लव मेडिटेशन, मतलब पागल हूं मैं इसके लिए। और मेरे गुरु भगवान ने जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद मैंने भगवान से दीक्षा ली। एक यंग एज में मैं जंगलों में गया, गहरे जंगलों में गया, पागलों की तरह, कि मतलब या तो मर जाऊंगा या तो पालूंगा। पा लिया? 4 महीने में बजरंगा को बोलना पड़ा, ले आ गया। उसके बाद शक्ति की साधना बहुत कठिन रही। कई साल मैंने झटके खाए, लेकिन अभी आपकी मैं रील्स देख रहा था, आप डाकनी शाकनी की बहुत बातें करते हो, भूत पिशाच इनकी बातें करते हो। भाई साहब ये सत्य है, और इसके बिना आप हीलिंग नहीं कर सकते। आप बिना वाम मार्ग में जाए बिना शक्तिशाली नहीं हो सकते। अगर आपको शक्ति सामर्थ्य चाहिए तो शाकनी डाकनी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि डाकनी आपके मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। मूलाधार में डाकनी रहती है। हर चक्र में किसी में राकनी है, किसी में लाकनी है, किसी में योगनी है। और अगर मैं चक्रा की साधना करूंगा तो मुझे कंपलसरी, और मेरे सब साधक डाकनी का आवाहन करते हैं और डाकनी आती है। डाकनी का आह्वान करते हैं? डाकनी ऐसी आती है, 12 साल की लड़की है, वो डाकनी का आवाहन करती है और डाकनी आके काम करके जाती है। आपको मैं दिखाता हूँ, आप मेरे मेडिटेशन शिविर में आओ। उसकी मम्मी कहती है इसको ये अपने हाथ से खाना नहीं खाती, खाना खिलाना पड़ता है, लेकिन वो लड़की डाकनी का आवाहन करती। और योगनियों का आवाहन तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे घर में किसी का मित्र को पुकार रहे हो। बताइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, कि आह्वान मतलब आप उनको बुलाते हो? एक्चुअल जो भगवती है ना, भगवती के साथ में जो उनकी सेविकाएं रहती हैं, बिल्कुल एकदम वो योगनियां होती है, वो बिल्कुल भगवती के जैसी रहती हैं। ओके। तो हर चीज के लिए भगवती का आह्वान नहीं जमता। और जो भगवती के भिन्न भिन्न स्वरूप है ना, उनकी भिन्न भिन्न योगनियां हैं, अलग अलग योगनियां हैं। तो हर योगनी का अपना एक सब्जेक्ट है। भगवती का जैसे एक सब्जेक्ट है, उसी से मिलता जुलता योगनी का सब्जेक्ट है। और वो योगनी इतनी बेहतरीन है ना कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस सब्जेक्ट की जो योगनी है, 64 योगनी आपने सुनी होंगी, सबके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। एक योगनी को बुलाओ, वो रक्त का काम करेगी, इतना बेहतरीन रक्त का काम करेगी ना कि आपके जो डाइजेशन वाले हैं, एकदम डाइजेशन बिल्कुल, पेट लाइट हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा, जैसे है ही नहीं पेट। और मन इतना शांत हो जाएगा कि आप दीवाने हो जाओगे उस योगनी के। हमारे यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जैसे रक्त वाले हमारे अलग ग्रुप है, वो सिर्फ रक्त की साधना करते हैं। उसमें रक्त की जो योगनी है वो उनके पास है योगनी। वो उनके पास उसका भैरव होगा, उनके पास उनका गणेश होगा, उनके पास उसकी अधिष्ठात्री, जो रक्त की अधिष्ठात्री देवी है, उसका होगा। उसमें रक्त की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्लाज्मा है, WBC है, RBC है, उसमें फिर उसका रक्त पे कैसे काम, WBC कैसे कम किया जाता है, RBC कैसे किया जाता है, प्लाज्मा को हम उसकी प्रॉपर्टी कैसे बदल सकते हैं, ये स्पेसिफिक वो काम करके देते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की है, मेडिकल साइंस वाले लेकिन इन बातों पे बिलीव करेंगे नहीं। डॉक्टर आते हैं हमारे पास, आप डॉक्टर के रिव्यूज पढ़िए, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे गोवा के गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, टोटल फेलियर ऑर्गन्स थो, कंप्लीट ऑर्गन फेलियर हो चुका था, कंप्लीट। मणिपाल में उनका इलाज चल रहा था। खुद डॉक्टर हैं, अभी भी हैं, लेडी डॉक्टर हैं गोवा में। टोटल ऑर्गन फेलियर था, सब ऑर्गन फेलियर। मतलब बॉडी की जो एक पावर होती है कि जब वायरस या उसमें कुछ ऐसा आता है तो वो उसको फाइट करता है उसके साथ। तो वो कंफ्यूज हो गया और वो अपने ही ऑर्गन को मारता है। तो वो शरीर अपने ही शरीर को खा रहा है। जो सिस्टम है वो अपने ही शरीर को मतलब वो बैक्टीरिया वायरस समझ के खा रहा है, खत्म कर रहा है। उसको ऑर्गन फेलियर बोलते हैं। कैंसर जैसी भी? हाँ, कैंसर क्लियर होता है। कैंसर का क्या होता है कि कैंसर 2 कारण से आता है।
हमारे शरीर में क्या हो जाता है कि हर एक जो सेल होता है, आर्गन का सबसे छोटा हिस्सा, उसकी एक एज होती है। मेडिकल साइंस उसको एक्सेप्ट करता है। उस एज के बाद में वो सेल टूट जाता है, एटम बन जाता है, सब एटम बन जाता है, और हम जो श्वास छोड़ते हैं उससे वो बाहर निकल जाता है, और हम जो श्वास लेते हैं उससे न्यू एटम्स हम इनहेल करते हैं, ले जाते हैं, और उससे सेल बनता है। वो आर्गन्स के वो क्रिएट करते हैं। मतलब एक सेल, पुराने सेल फ्लश होते हैं और नए सेल उनकी जगह लेते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में जो ये पुराने सेल तोड़ने की जो प्रोसेस है वो फायर एलिमेंट करता है। लेकिन अगर शरीर में फायर एलिमेंट एकदम कम हो जाए तो वो पुराने सेल्स टूटते नहीं हैं और शरीर के बाहर जाते नहीं हैं। तो वो क्या होता है, वो गठान बन जाते हैं, ट्यूमर। और शरीर हर जगह पे ट्यूमर होते जाते हैं। और एक दूसरा रीजन उसका ये है कि हमारे यहाँ लीवर के पास में यहाँ पे एक हार्मोनल ग्लैंड है, हार्मोनल ग्लैंड, उसमें इन्फेक्शन आ जाता है। ओके। और उस इन्फेक्शन के कारण पूरे शरीर में गठाने आ जाती हैं। और हार्मोनल ग्लैंड को ये मेडिकल साइंस कुछ भी नहीं कर सकता। वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको हाथ ही नहीं लगाते, और वो उनके पास उसका कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि शरीर की जो गठाने होती हैं उनको तोड़ने के लिए पूरा शरीर तोड़ते हैं, वो केमो देते हैं, कीमोथेरेपी। ओके। वो थेरेपी जो है पूरे शरीर को तोड़ती है, उसके साथ वो गठाने तोड़ देती है। लेकिन जब शरीर और कमजोर हो जाता है तो वो गठाने और जल्दी आती हैं, फिर वापस आती हैं। सही कह रहे हैं आपकी बात। तो क्योंकि शरीर में ही ताकत नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो एनर्जी से जाके वो जो ग्लैंड होता है उसको हील करते हैं। और उसके बाद में जैसे हील करते हैं तो उसके कारण जो उनके जो ट्यूमर्स रहते हैं शरीर में, वो ट्यूमर्स क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, इमीडिएट क्लियर होते हैं। और हमारे पास ऐसे केस हिस्ट्रीज हैं, डॉक्टर की हिस्ट्री है जो क्लियर हुए हैं केसेस। 3rd लेवल तक उनका बहुत हो गए थे और वो लोग क्लियर हुए। हमारे गोवा के ही हैं और बाहर के लोग भी हैं। तो वो कैंसर के लिए आए थे और उनकी हालत ठीक नहीं थी, और 30-32 साल की लेडी थी, छोटा बच्चा था, बहुत हालत ख़राब थी। तो वो लेडीज़ आई थी, और एक तो खुद हॉस्पिटल में नर्स है वहाँ पे। तो उसमें क्या हो गया कि वो क्लियर हुए। तो कैंसर के केसेस क्लियर होते हैं। अप्सराओं के बारे में आपने सुना होगा, अप्सरा, और आपने योगिनी का नाम लिया, वो तो खैर हाई एंटिटीज में आ जाती हैं। करण पिशाचनी। भाई जी पता, मुझे कभी करण पिशाचनी की आवश्यकता नहीं पड़ी। वैसे होती हैं सब चीजें। करण पिशाचनी है, मैं मिला एक बार उससे। मैंने सुना है साधक अपने भोग के लिए उनको, ये सत्य है? क्योंकि एक सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ भोग कैसे कर सकता है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई जी, ये जो फर्स्ट बॉडी है ना हमारी, हम मेल है ना, तो फर्स्ट बॉडी मेल की है, सेकंड बॉडी फीमेल की है, 3rd बॉडी मेल की है, 4th बॉडी फीमेल की है। तो जब हमारे एक शरीर दूसरे शरीर के साथ मैच होते हैं, मर्ज होते हैं, तो एक स्त्री और पुरुष आपस में संभोग करके जो आनंद लेते हैं या जो भी लेते हैं, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा आता है भीतर, सैकड़ों गुना ज्यादा। जो आपके गुप्तांग में थोड़ी कुछ सेकंड के लिए जो आप फील करते हो ना, वो पूरे शरीर में घंटों घंटों तक रहती है। क्या बात है। उसको कहते हैं आनंद, परम आनंद की अवस्था, उसको आनंद कहते हैं। कैसे ले सकता है मनुष्य ये? उसके लिए हमारे जो शरीर हैं उनमें से जो कर्म है, नेगेटिव एनर्जी, जो भी नेगेटिविटी है, उसको फ्लश करना पड़ता है, और उसके बाद में उनको मर्ज करना पड़ता है, वो शुद्धि करनी पड़ती है। वो साधनाएं हैं। हमारे वीर्य को ऊर्ध्वगामी करना पड़ता है, ऊपर चढ़ाना पड़ता है, ऊपर चढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो जो चीज है ना, उसमें ना तो हमें अप्सरा की कभी जरूरत पड़ी। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं आपको सच्ची बताता हूँ दोस्त, एक्चुअल कर्ण पिशाचनी का आपके ही शायद चैनल पे देखा था, तो मेरे मन थोड़ा डोल गया कि एक्चुअल क्या होता है। हाँ। मैं आपको सच्ची बताऊं, आश्रम में क्या होता है, मुझे एक सुरक्षा किसी की चाहिए, तो मैंने सोचा एक कर्ण पिशाचनी रखूंगा, एक भैरव रखूंगा।
भैरव को हम लोग क्या है, मास हीलिंग करते हैं तो कहीं किसी का कुछ निकला तो उस समय भैरव को खड़ा करना ही पड़ता है हम लोगों को, वो सब कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो इसकी एनर्जी उसके अंदर घुसती है। या कोई एंटिटीज होती है, सैकड़ों लोग होते हैं, तो वो सब कंट्रोल करने के लिए एक डंडा लेके कोई ना कोई खड़ा रखना ही पड़ता है। इतना बड़ा काम करेंगे, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी। तो मुझे भी लगा एक कर्ण पिशाचनी अगर आश्रम में रखी जाए तो बेस्ट है। तो उस समय क्या हुआ, मैंने आपके ही और अभी ये कुछ 6 महीने 4 महीने पहले की बात है। उसी समय दारियल वन कर्ण पिशाचनी के लिए ट्रेंड में था। तो क्या हुआ, एक्चुअल कर्ण पिशाचनी ना मातंगी के साथ चलती है। माँ मातंगी के नीचे चलती है कर्ण पिशाचनी। 10 महाविद्याएं हैं, उनमें एक माँ मातंगी। तो मैं मातंगी का साधक हूँ। तो मैं रात को सो रहा था, तो सोते सोते बिस्तर में मैंने माता से, भगवती से बोला, एक कर्ण पिशाचनी देना मुझे, उसके लिए चाहिए। किसके लिए? ये रक्षा के लिए, आश्रम में एक व्यवस्था के लिए चाहिए। थोड़ी कोई गड़बड़ करता है तो थोड़ी कंट्रोल करेगी। तो रात को बोल के सो गया। मेरे को पता, मैंने ऐसे ही सिंपल बोला। उसके बाद मैंने देखा कि एक औरत है, वो मुझे देख के थोड़ी पीछे हट रही है। मुझे मजा आया कि वो मेरे डर रही है, पीछे हट रही। तो मैं थोड़ा ऐसे आगे बढ़ के उसको हुड़काया। 2 बार हुड़काया। और उसके बाद 2 बार जब हुड़काया ना, तो उसने मेरे को हुड़काया। वो आगे आई गुस्से से, और 2 बार उसने मेरे को हुड़काया। मैंने उसको, उसके बाद मैंने उनको ऐसे किया तो वो एकदम खुश हो गई, मुस्कुराने लगी और पास में आई। मतलब इतना नहीं, 3 फीट का, कुछ 3.5 फीट का गैप था। और उसके बाद में पास में आई और वो काम वहीं खत्म हो गया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे वो जो एक मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हुई, मेरी खुद की जो एनर्जी डिस्टर्ब हुई, वो मुझे समझ आया कि जितना है उतना बहुत है। एक नए सब्जेक्ट में नहीं जाना। एक सिंपल सी, एक बार कर्ण पिशाचनी, एक बार ब्रह्म राक्षस से भी अपना हुआ। ब्रह्म राक्षस से रतनगढ़ में शिविर कर रहा था मैं। और रतनगढ़ में एक एक्चुअल 6 दिन का शिविर था। तो हम लोग पहले दिन एंट्री लेते थे, दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं लेते थे, क्योंकि 6 दिन में हमें रिजल्ट देने होते हैं। अब कोई बीच में आ जाएगा तो वो शाम को शिविर होता था, शाम को 4 बजे 5 बजे शाम को ख़त्म कर देते। तो वहाँ पे वो एक माँ आई, उसका लड़का SBI में जॉब करता था, कोई ऐसे प्यून वगैरह था। तो वो बोलने लगी, 6ठे दिन आई, कुछ 5वें दिन आई शायद, या 6ठे दिन, मुझे याद नहीं अच्छे से। तो वो शाम को आई जब शिविर कंप्लीट हो गया। तो बोली, महाराज जी हमारा लड़का है ना, उसको ब्रह्म राक्षस है, उसकी आंखें खराब हो गई हैं और उसकी जॉब नहीं है, आप कर लो। हमने कहा, माँ अभी तो 5वां 6वां दिन हो गया, तो ये शिविर तो कंप्लीट हो गया। हमारा दूसरा शिविर यहीं पे हो रहा है, आप उसमें लेके आना तो हम देख लेंगे। तो उसने स्पष्ट बोला, महाराज जी वो ब्रह्म राक्षस है। तो एक्चुअल क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, पैसे खींचने के नाम पे ऐसे लोगों को बोल देते हैं ब्रह्म राक्षस है या कुछ। ब्रह्म राक्षस बोलो तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, वो हर जगह हर किसी पे तो आएगा नहीं। तो मुझे विश्वास नहीं था, मैंने देखा भी नहीं, मैं तो व्यासपीठ से उठ गया था। तो मैंने कहा, माँ तू चिंता मत कर, वो ब्रह्म राक्षस है तो मैं सामने खड़ा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तू होने दे। मैंने उसको हल्के में लिया। उसी समय वो लड़का जोर से हंसने लगा, जोर से हंसने लगा। और हंसते हंसते उसने पूरा बताया कि मैंने क्या क्या किया। और उसी समय वो बोला, मैं इसको भी लेके जाऊंगा, इस लड़के को। और उस समय मैं थोड़ा इतना शांत नहीं था, मैं बड़ा गुस्से वाला था। और जब मुझे गुस्सा आता था तो मेरे मतलब मैं शब्द बंद हो जाते थे, आवाज़ बंद हो जाती थी। और उसने जो तांडव मचाया, उसकी जो आवाज़ थी और जो हंसने का, हमारे आधे लोग भाग गए शिविर से। और आधे जो थे वो आंख बंद करके ऐसे रो रहे थे, ऐसे थे, डर गए थे। मुझे समझ नहीं आया, वो सीधे चैलेंज कर रहा था कि मैं लेके जाऊंगा, मतलब मैं हूं और वो मेरा अस्तित्व, मेरा कुछ भी नहीं, और वो सीधे सीधे पूरा जैसे वो राजा हो।
और भयंकर क्रोध में, भयानक क्रोध में। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे मुंह से एक ही बात निकली, तू ब्रह्म राक्षस देख महाकाली, महाकाली, एक ही बार बोला। भगवती आई और जो उस समय उसने जो एक वाक्य बोला था, वो एक शब्द बोला था, वो शब्द पूरा नहीं बोल पाया, उसी समय खट करके गिरा और भगवती ने जो पैर से उसको रखा और त्रिशूल से ठोका ना, उसके बाद वो ब्रह्म राक्षस तो छोड़िए, उसके ग्रुप का मैं ढूंढता रहा, एक भी नहीं मिला, कोई नहीं मिला। ये रतनगढ़ की घटना है और वहाँ हनुमान मंदिर है रतनगढ़ में, वहाँ नहीं, ये डीडवाना की घटना है, राजस्थान में डीडवाना की घटना है, हनुमान मंदिर में ये घटना हुई थी वहाँ पे। आप पे कभी हमला करा किसी एंटिटी ने? एक बार हमारे यहाँ महाराष्ट्र आश्रम है, तो महाराष्ट्र आश्रम में गेट के सामने चिंच का पेड़ है। चिंच का पेड़ है तो वो चिंच के पेड़ पे पहले हमने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वहाँ पे एक चुड़ैल रहती, चिंच के पेड़ पे रहते ही है वो। तो मैंने उनको बोला कि ये चिंच का पेड़ अलग करो। तो उन्होंने क्या किया, पहले जो लड़के थे महाराष्ट्र आश्रम के, उनको तकलीफ दी। उसके बाद मैं एक्चुअल रात को सोता नहीं हूँ, मैं सुबह ही सोता हूँ, 5-6 बजे या 7 बजे, 8-9 बजे, तो 9, साढ़े 9 बजे या 10 बजे तक सोता हूँ मोस्टली। कभी कभार रात को भी नींद आती है, लेकिन मोस्टली नींद नहीं आती। तो मैं मस्त अपने 4 बजे को 4:30 बजे सो रहा था, नींद आई थी जस्ट, और ये आ गई, बोले मैं तेरे को मारने को आई। तो मैंने कहा पागल है क्या, अगर मारना था तो 12 बजे 1 बजे तेरी शक्ति ज्यादा होती, तब आना था। अभी मेरा भी सोने का समय है और तेरी भी शक्ति कम है, तू मेरे को मारने आई है, तो तू पागल है क्या। और बेड पे ही लेटे लेटे और मैंने उसको असेंस किया और वो गई। वो ऐसे कई बार हुआ। मेरा एक्चुअल एंटिटीज और एंसिस्टर्स इनके साथ, सब लोगों के साथ आते ही हैं, तो रोज इनके साथ में सामना होता है। घोस्ट पोजीशन के कितने केस आते हैं? प्रेत बाधा? ढेर भाई साहब, सबके ऊपर रहती, सबके ऊपर। पहले क्या होता है, हमारे यहाँ हम ग्रुप असेंशन करते हैं पितृपक्ष अमावस्या में, वो पूरा हॉल भरा रहता है और सबका जितने एंटिटीज हैं, एंसिस्टर्स है, सबको इकट्ठा असेंस करते हैं। लेकिन अभी जो सेशन में लोग आते हैं ना, जब उनको हीलिंग करते हैं ना, तो वो एक्चुअल एंटिटीज रहती हैं, तो वो एनर्जी उन तक जा ही नहीं पाती ढंग से। उस समय क्या होता है कि वो एनर्जी नहीं जा पाती, तो वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे और हमें उनसे मुंह से बुलवाना है कि हम ठीक हो गए। हमारे यहाँ का 98% रिजल्ट आना चाहिए, वो कैसे भी हो। एक सेशन डिक्लेयर किया एंजाइटी स्ट्रेस का, तो 98% आना चाहिए। हर व्यक्ति ने बोलना चाहिए कि हम ठीक है। हम आखिरी में पूछते सब ठीक हो, सब ठीक। पहले दिन से पूछना शुरू करते आज कितने % आराम है, वो बोलते 50%। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 5 दिन का रहता है, चौथे ही दिन हम उनसे कबूलवा लेते हैं कि हम सब ठीक हैं। तो हमें कुछ भी करें, लेकिन हम एक बात जानते हैं, अगर एंटिटीज या एंसिस्टर्स रहेंगे वो रिलैक्स नहीं हो सकते। उनके ग्रह ठीक से नहीं होंगे, वो रिलैक्स नहीं हो सकते। तो अभी तो वही है कि ऐसे निकालो, और हमारे भगवान का मंदिर है तो उनके पूरे गण रहते हैं, फेंको उधर पे। अभी वही करना पड़ता है। अभी मतलब ये थोड़ा सा हर सुबह से शाम तक चालू रहता है भाई साहब। वो ओशो को सुना है आपने कभी? बढ़िया सुनता हूँ। ओशो नहीं मानते तंत्र को? ओशो एक खुद तांत्रिक थे। ओशो खुद तांत्रिक थे। जो चक्रा साधना करता है या महाविद्या की बात करता है, वो तांत्रिक है। ओशो चक्रा के बारे में बात करते हैं, ओशो महाविद्या के बारे में बात करते हैं, वो तंत्र ही है। तंत्र का मतलब होता है यंत्र और यंत्र से संबंधित मंत्र, जब दोनों मिलते हैं तो तंत्र बनता है। अभी क्या होता है, एक यंत्र आप बाहर रखो और जैसे महामृत्युंजय का यंत्र है तो महामृत्युंजय मंत्र करो, तो वो दोनों एक जैसे होके वो तंत्र बनता है। अभी हम उस यंत्र को, बाहर के यंत्र को नहीं, हम अपने शरीर पे वो यंत्र बनाएं शरीर के अंदर और उस पे मंत्र प्रवाहित करें, वो सबसे बड़ा तंत्र है। तो ओशो खुद तांत्रिक थे और बहुत बढ़िया तांत्रिक थे ओशो। आज के समय में भी आपको लगता है कि
कितने भारत में ऐसे महापुरुष बचे हैं जो एनलाइटेड है? बहुत कम हो गए भाई साहब। पता एक्चुअल क्या होता है, हम लोग जब किसी को सुनते हैं ना, तो एक डॉक्टर जैसे डॉक्टर की बात समझता है ना, वो जब उनकी लैंग्वेज अलग होती है डॉक्टर की, डॉक्टर से बात करने की। अगर कोई कहे हम डॉक्टर है तो वो समझ जाता है कि ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो अलग ही होती है। तो हम लोग जब बात करते हैं ना या हम सुनते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है। हम नहीं। आपने मेरे को बैठ के एक बात बोली थी, धर्म की शक्ति ही हमें बचा सकती है। आप किस धर्म की बात कर रहे थे? क्योंकि धर्म तो कर्म का ही एक नाम है। धर्म आत्मा का जो सामर्थ्य है उसको हम धर्म कहते हैं। आत्मा का सामर्थ्य, उसको हम धर्म कहते हैं, या आत्मा का जो स्वभाव है उसको हम धर्म कहते हैं। एक्चुअल मैं फिर से मैं आपके बात मैं शरीरों की कर रहा था। ये फर्स्ट बॉडी है, फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश कहते हैं, अन्न से इसका पोषण होता है। सेकंड लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राणमय कोश। थर्ड मनोमय, जो हजारों जन्मों से हमारे साथ चल रही है, आत्मा पे बोझ है, उसी के कारण आत्मा भटक रही है। फोर्थ ज्ञानमय कोश, और पांचवी आनंदमय शरीर। 5 शरीर हो गए। इसके ऊपर थोड़ा कुछ है, उसके बाद आत्मा है। तो एक तो इन शरीरों में कर्म भरे नेगेटिव, और दूसरी बात ये शरीर, जैसे आप एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में या लोटे का पानी दूसरे लोटे में डालो तो उनमें कम से कम आमने सामने होना चाहिए कि पानी गिरे ना, उनकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। ऐसे ही क्या होता है, जो आत्मा की ऊर्जा उतरती है, एक शरीर में उतरती है, उससे दूसरे में जाती है, तीसरे में जाती है, लेकिन उस समय क्या होता है, एक बॉडी इधर होती है, एक बॉडी उधर होती है, एक बॉडी इतनी छोटी है, एक बॉडी इतनी बड़ी है, एक बॉडी में इतने कर्म भर, वो आत्मा की ऊर्जा हमारे शरीर तक ही नहीं आ पाती। तो हम धार्मिक नहीं हो सकते। सबसे बड़ा स्तोत्र आपको, सबसे बड़ी शक्ति आपकी आत्म शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति। उसी को आप कुंडलिनी बोलो, उसको ही आप चेती बोलो, उसको आप चेतना बोलो, जो बोलना है उसको ही बोल दो। वही आत्मा है, वही कुंडलिनी है, वही चेतना है, वही चिति है, सब कुछ वही है। बहुत बढ़िया। वो सबसे बड़ी शक्ति है। उसकी एनर्जी किसी भी तरीके से आप इस शरीर अपने यहां तक ग्राउंड लेवल तक ले आओ, आप राजा हो, आप बेस्ट हो, और आप जीत गए। क्या बात है। काम से राम की यात्रा। कैसे जुड़े लोग आपसे, जो भी जुड़ना चाहते हैं? हमारे वेबसाइट पे जाएं, सर्च करें, उस पे मेडिटेशन अलग है, हीलिंग अलग है। हीलिंग में हीलिंग सब्जेक्ट्स हैं। आप एंजाइटी स्ट्रेस में आना चाहते हो, या आपको वात के रोग हैं, संधिवात है, आम वात है, या आपके स्पाइनल कार्ड के सर्जरी के केसेस हैं, आप आइए। हमारे डॉक्टर हैं, आश्रम में डॉक्टर्स होते हैं। ओके। उनको आप अपनी रिपोर्ट्स, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो भेजिए। वो आपको बताएंगे कि इतने दिन का सेशन होता है, 5 दिन का होता है, उसमें आप स्पेसिफिक सेशंस होता है, वो सिर्फ स्पाइनल कार्ड पे ही काम करते हैं उस समय। अगर अस्थि तंत्र पे है, आम बात या संधिवात पे है, तो उस समय संधिवात आम बात पे ही 5 दिन काम होगा, और उस पे और नहीं होगा। और उसमें मोस्टली क्योर होते हैं लोग। अब कोई 70 साल का होगा, 80 साल का होगा, तो 60-70% आराम लगेगा, बाकी मोस्टली हो जाता है। शक्ति क्षीण हो जाती है। वो बॉडी रिकवर होने को थोड़ा टाइम लेती है एक एज के बाद में, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे नी की रिप्लेसमेंट होती है। नी की रिप्लेसमेंट में क्या होता है, मोस्टली जो लोग नी रिप्लेस करते हैं वो एजेड पर्सन होते हैं। नी रिप्लेस करने के बाद उनको बहुत तकलीफ होती है, उतने स्टिचेस पड़ते हैं, बोन्स काट के अलग कर देते हैं, फाइबर के बोन लगा देते हैं, तो टॉयलेट, बाथरूम। और दूसरी बात, उसमें क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो दर्द के कारण। तो एक और प्रॉब्लम, तो मैं उनसे कहूँगा 5 दिन आप नी के लिए आके बैठो, मैं आपको बेस्ट करके देता हूँ।
क्यों सर्जरी करानी, अपने शरीर को क्यों काटना पीटना, पहले एक बार ट्राई करो। इतने लोग ठीक हुए हैं, देखो एक बार। बहुत बढ़िया। तो ऐसे हीलिंग और मेडिटेशन आपको पूरे, आप जब जाएंगे वेबसाइट पे तो उसमें पूरा सिस्टमेटिक है, और उस पर आप वो एक से लिंक होते हुए आप पूरा डाटा देख सकते हैं और उस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। धन्यवाद भैया जी आने के लिए, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप इतना ही मजा आपको भी ये पॉडकास्ट सुन के आया हो। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके अभी इनसे कनेक्ट करें। बेस्ट पार्ट क्या लगा इस पॉडकास्ट का और क्या चाहते हैं हम कि, क्योंकि मैंने इतने सारे टॉपिक्स रखे थे तो इन्होंने सही कहा कि हम कई घंटे लगेंगे तो अगला टॉपिक क्या देखना चाहते हैं इनके साथ, वो भी मुझे बताइए कमेंट्स करके। अपनी राय, प्यार या गाली कमेंट्स में जरूर जो मन में आए, लेकिन अपने विचार व्यक्त कीजिए। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमः शिवाय। नमः शिवाय।